हेलो बड़ी, दिस साइड दिलीप सिंह फ्रॉम डीएसए क्लासेस उदयपुर। स्टूडेंट्स, आज अपन चैप्टर नंबर फर्स्ट नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट जो चैप्टर था उसके अंदर एक पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे। उस पर्टिकुलर टॉपिक का जो नाम है वो क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। क्या है? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। सर, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है ये तो बताओ एक बार। ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट तो हमारे बुक में भी लिख रखा है, ठीक है? तो हम आपसे पढ़ रहे हैं तो ये तो बताओ ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। तो ध्यान रखना बच्चा, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। क्या होता है? उद्देश्य। भाई सीधी सी बात है, आज अपन कुछ भी वर्क करते हैं, कुछ भी काम करते हैं तो उसके पीछे एक इंटेंशन होता है, एक उद्देश्य होता है कि इस काम को इसलिए किया जा रहा है। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं बात करता हूँ कि भाई आज मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेन इंटेंशन क्या है? अपना मेन इंटेंशन ये है कि कहीं ना कहीं बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छा सा अच्छा कंटेंट डिलीवर करना है, ठीक है? कोई हॉस्पिटलिटी का काम कर रहा है तो उसका क्या काम है कि पेशेंट को सही करना। कोई एजुकेशन फील्ड के अंदर है तो जो टीचर्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाना, ठीक है? हर एक बिजनेसमैन का क्या इंटेंशन होता है? तो हर एक बिजनेसमैन का इंटेंशन क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना। भाई बात सीधी सी, प्रोफेशंस का क्या होता है? सर्विस प्रोवाइड करना। यानी कि कुछ भी काम करते हैं उसका एक कोई ना कोई एक मेन इंटेंशन होता है। सर क्या होता है? मेन इंटेंशन होता है, ठीक है? तो बात करते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट की। बात करते हैं तो इसके थ्री पार्ट्स। कितने पार्ट्स है? थ्री। कितने पार्ट्स है? थ्री। एक है आपका ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। क्या है? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। एक है आपका सोशल ऑब्जेक्टिव। एक क्या है? सोशल ऑब्जेक्टिव। एंड एक ही है आपका पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कितने हो गए? तीन हो गए। कौन कौन से? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो ध्यान रखना बेटा कि ऑर्गेनाइजेशन कितने पार्ट के अंदर डिवाइड कर रखे हैं अपने। तो ऑब्जेक्टिव को अपन ने थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखे हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। भाई बात सीधी सी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव की। किसकी बात करता हूं? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? बच्चों ध्यान रखना, जब भी मैं बात करता हूं ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, एक बार अब मैं रीड करता हूं तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से क्या आएगा भाई, समझ में आ जाएगा। तो रीड करते हैं एक बार। दिस ऑब्जेक्ट्स objectives related to growth and development of organization. All the managers try to reduce the cost and brings मैक्सिमम प्रॉफिट इन द ऑर्गेनाइजेशनल, ठीक है? ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मेन इंटेंशन क्या होता है? भाई सीधी सी बात है, मेन इंटेंशन होता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। क्या होता है सर? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक मेन टारगेट, मेन इंटेंशन होता है। किसका? आपका, मेरा, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का। तो ये होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का एक मेन इंटेंशन होता है। तो ध्यान रखना बच्चों, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करना उस ऑर्गेनाइजेशन का। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को बेटा अपन ने वापस थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट इज सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। क्या बोला? ऑब्जेक्टिव्स को कितने पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा था? थ्री पार्ट्स के अंदर। कौन कौन सा? ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। फिर अपन ने बात की ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव का मेन इंटेंशन, मेन टारगेट ऑब्जेक्टिव रिलेट करता है किससे? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सपांशन से। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को वापस से अपने थ्री पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। वो है सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। क्या है? सर्वाइवल, प्रॉफिट और ग्रोथ। भाई सीधी सी बात है, आज आप खुद सोचो, आप खुद आज आप एज्यूम करो कि आज अपना कोई एक न्यू बिजनेस अपन जब ओपन करते हैं तो मेन टारगेट क्या होता है? ग्रोथ एंड एक्सपांशन, प्रॉफिट अर्न करना। लेकिन उससे पहले क्या फर्स्ट डे ही जिस दिन आप किसी भी शॉप का, किसी भी बिजनेस का जब आप इनोग्रेशन करते हो तो क्या फर्स्ट पहले ही दिन क्या आपको प्रॉफिट अर्न करोगे? क्या नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो फर्स्ट चीज होती है मार्केट के अंदर सर्वाइवल करना। मार्केट के अंदर क्या करना? जब पहले ही दिन जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो मेन टारगेट होता है अपने को मार्केट के अंदर क्या करना भाई? मार्केट के अंदर सर्वाइवल करना। मार्केट के अंदर सर्वाइवल करना ये एक मेन टारगेट होता है। तो सर्वाइवल का क्या मतलब होता है? पढ़ लेते हैं। इट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऐसा बेसिक ऑब्जेक्टिव है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना पड़ता है? फॉलो आउट करना पड़ता है। डेट दे वांट टू स्टे इन द कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर अ लॉन्ग पीरियड टू टाइम सेटिस्फाइंग कंज्यूमर्स। यानी कि सर्वाइवल का मतलब होता है एक टाइम पीरियड तक आपको मार्केट के अंदर क्या करना पड़ेगा? आपके कॉम्पिटिटर के साथ में आपको स्टैंड आउट करना पड़ेगा।
अब स्टैंड आउट का मतलब ये नहीं कि जैसे मैं राजा बाबू जैसे खड़ा हूं तो आप भी खड़े हो जाओ अपने मार्केट दुकान के बाहर, नहीं। कंपटीशन के साथ में स्टैंड आउट करने का मतलब होता है बच्चों कि जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आप डील कर रहे हो, सेम साइमल्टेनियसली वही आपका क्या होना चाहिए, पैरेलल टू आपका कंप्यूटर होना चाहिए। भाई आज मेरी स्टेशनरी की शॉप है तो मेरा कंप्यूटर कौन कौन हो सकता है, मेरा कंप्यूटर स्टेशनरी की शॉप से रिलेटेड होगा, ठीक है। स्कूल कॉलेज वाले ये हो जाएंगे क्या, सब्जी वाले हैं पास में भैया बेटे क्या वो मेरे कंप्यूटर है क्या, नहीं। कोई साड़ी की दुकान है क्या वो मेरे कंप्यूटर है क्या, सर नहीं। तो ध्यान रखना बच्चों, कंप्यूटर अपना पैरेलल होना चाहिए जिस भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अंदर आप डील कर रहे हो। तो फर्स्ट पॉइंट है सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब होता है मार्केट के अंदर स्टैंड आउट करना, मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग करना, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, एक टाइम फ्रेम तक, उसको बोला जाता है सर्वाइवल। फिर आपको पता है कि हर एक बिजनेसमैन का मेन इंटेंशन क्या होता है, अरे प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो एक टाइम तक जब आप मार्केट के अंदर सर्वाइवल कर लेते हो बच्चों, उसके बाद में हर एक बिजनेसमैन का जो इंटेंशन होता है वो होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। तो ओनली सर्वाइवल इज नॉट सफिशिएंट, हर एक बिजनेसमैन के लिए सर्वाइवल क्या होता है भाई, सफिशिएंट नहीं होता। ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो wants profit to run the business smoothly. Generation profit help the businessman to take risk. Profit are also essential for the survival, growth and expansion. भाई प्रॉफिट भी एक रोल प्ले करता है, भाई पैसा आएगा ही नहीं तो आप ग्रोथ कैसे करोगे, एक्सपांशन कैसे करोगे, ठीक है। तो ये पार्ट होता है प्रॉफिट का, लेकिन डीएसए क्लासेस कभी प्रॉफिट के लिए काम नहीं करता। आप देख लो इससे अच्छी आपको क्वालिटी कहीं नहीं मिलेगी, ठीक है। डिजिटल बोर्ड है, डिजिटल क्लासरूम है, बिल्कुल हर चीज़ आपको प्रॉपर दिख रही है, ठीक है। तो भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, नीडी स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो सर्वाइवल कर लोगे मार्केट के अंदर, प्रॉफिट अर्न कर लोगे, क्या उस प्रॉफिट को क्या करोगे, घर पे लेके जाओगे क्या, नहीं। कुछ पोर्शन तो ले जाना पड़ेगा, लेकिन कुछ पोर्शन वापस क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा आपकी ही उस बिजनेस के अंदर। उसको बोला जाता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। बच्चों क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। का मतलब होता है कि आपके बिजनेस को डाइवर्सिफाइड करना, आपके बिजनेस को बड़ा करना, उसको बोला जाता है ग्रोथ एंड एक्सपांशन। क्या बोला जाता है, ग्रोथ बोलो या फिर ग्रोथ एंड एक्सपांशन बोलो, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। यानी कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स के अंदर ज्यादा डील करना, या फिर मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ ब्रांचेस ओपन करना। इट्स अ पार्ट ऑफ, ये किसका पार्ट होगा बच्चों, ये आपका पार्ट होगा ग्रोथ का। किसका होगा, ग्रोथ का। ग्रोथ मीन्स एक्सपांड देयर बिजनेस एक्टिविटीज। द सक्सेस ऑफ बिजनेस इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बिजनेस, ठीक है। ये आप यहां पर आपका खत्म होता है कौन सा, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तीन ऑब्जेक्टिव के पार्ट होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल और पर्सनल। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की वापस सब डिवाइड कितने पार्ट है, 3 पार्ट्स है, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। अब बात करते हैं बच्चों आपका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड ऑब्जेक्टिव। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव कौन सा है सर, वो है आपका सोशल। कौन सा है, सोशल ऑब्जेक्टिव। कौन सा है बच्चों, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या होता है, तो सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है समाज सेवा करना, ठीक है। समाज सेवा करना, सर समाज सेवा, हमारा तो इंटेंशन ही प्रॉफिट अर्न करना है, तो समाज सेवा क्यों करें। लेकिन आज मेरे को एक छोटी सी बात बताओ कि जहां पर आप बिजनेस कर रहे हो, पार्ट किसका, सोसाइटी का ही है। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो उन सोसाइटी को भी लॉस हो रहा है। जैसे कोई केमिकल इंडस्ट्रीज है आपके आसपास, कुछ पॉल्यूशन हो रहा है, किसी भी टाइप का पॉल्यूशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं तो सोसाइटी डैमेज हो रहा है, हो रही है। और आप सभी को पता है कि हर एक कंपनी के अकाउंट्स आप पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ सोशल एक्टिविटीज करनी पड़ती है, सर बिल्कुल करनी पड़ती है। तो वही पार्ट है क्या, सोशल ऑब्जेक्टिव। क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। पढ़ लेते हैं, दिस ऑब्जेक्टिव area related to the development of human beings and society as a part of a society. Society, a business must do the following. कुछ पॉइंट्स है फॉलोइंग फॉर सोसाइटी, यानी कि कुछ हर चीज अपने को क्या करनी पड़ती है, प्रॉफिट अर्न करने के लिए नहीं करनी पड़ती है, कुछ समाज के लिए, ह्यूमन बींग्स है अपन, तो कहीं ना कहीं कल्चर के लिए, सोसाइटी के लिए भी कुछ करना पड़ता है। हर एक क्लास में, ऑफलाइन क्लास में मैं एग्जाम्पल देता हूँ, उदयपुर से हूँ बेसिकली मैं, तो हर क्लास में एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चे फतेह सागर बहुत घूमते हैं, आज की जो जनरेशन है उनको नहीं पता कि पेरेंट्स पैसा कहाँ से ला रहे हैं, कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर, लेकिन फतेह सागर बर्थडे मनाना है तो फतेह सागर जाएंगे ही जाएंगे। तो मैं इनको बोलता हूँ कि जब जब फतेह सागर जाते हो, युवा को उल्टा का वायु करते हैं, और वायु जिस दिशा में चल जाए
तो अच्छे अच्छे आंधी तूफान आ सकते हैं। अगर वो बच्चा पढ़ ले तो बहुत कुछ कर सकता है क्लास 12 के बाद भी और क्लास 12 के साथ भी। ठीक है, क्लास 12 के साथ भी बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं जिसको अब आप फाइट कर सकते हो, पर उसके लिए फतेह सागर जाने की जरूरत नहीं है अभी आपको। तो जब अपन फतेह सागर जाते हैं तो बीच में एक सर्कल आता है, चेतक सर्कल। कौन सा आता है? चेतक सर्कल। हर क्लास में ऑफलाइन बच्चे हैं वो समझ पा रहे होंगे। हर क्लास में मैं एग्जांपल देता हूँ, चेतक सर्कल की बात करते हैं तो वहां पर एक हॉर्स है। तो बच्चे, ये मैं क्यों पूछता हूँ हर क्लास में, बिकॉज उसका रीजन है कि बच्चा कितना मेंटली प्रिपेयर रहता है, आईक्यू लेवल कितना है। तो कई बार बच्चे बोलते सर ब्लैक कलर का हॉर्स है वहां पर, तो जो प्रॉपर बेसिकली उदयपुर से उनको पता है व्हाइट कलर का चेतक हॉर्स है वहां पर, उसके आसपास गार्डन है, उसके लिए प्रोटेक्टिव एक लेयर लगा रखी है, उसके ऊपर एक इंडस्ट्री का नाम लिख रखा है, उस इंडस्ट्री का नाम है मिराज इंडस्ट्री। क्या लिख रखा है? मिराज इंडस्ट्री। वहां पर मिराज इंडस्ट्री कोड क्यों कर रखा है? इसका मतलब वहां का जो डेकोडम है, वहां डेकोरेशन हो गया, उसका मेंटेनेंस हो गया, वो कौन पे करता है भाई? मिराज इंडस्ट्री पे करता है। क्यों पे करता होगा? सोशल ऑब्जेक्टिव है। आप सभी को पता है कि स्टार्टिंग में मिराज इंडस्ट्री क्या सेल करता था? हजार्डियस प्रोडक्ट्स। ठीक है, टोबैको एंड दिस। तो इसलिए हर एक कंपनी को क्या करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करना पड़ता है। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, अलग अलग सोशल ऑब्जेक्टिव फुलफिल करते हैं। आप बोलोगे सर हमारा इतना बड़ा बिजनेस ही नहीं है, तो हम कैसे चेतक सर्कल का मेंटेनेंस करें एंड ऑल। तो जरूरी नहीं कि आपको समाज मतलब दिखावा करना, नहीं। अगर आपका बिजनेस छोटा है तो आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का रीजनेबल रेट में लोगों को प्रोवाइड देना है, प्रोडक्ट देना है। उसके बाद में इलीगल ट्रेड प्रैक्टिसेस नहीं करनी है। ठीक है, रीजनेबल रेट में प्रोडक्ट दो, क्वालिटी प्रोडक्ट्स दो। इस टाइप से भी काम आप कर सकते हो। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स देखे होंगे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। ऑफलाइन हो सकता है, ऑनलाइन हो सकता है। ठीक है, कुछ फूड्स पैकेट्स, जैसे कि पैंडेमिक टाइम्स में आपने देखा होगा किसने फूड पैकेट्स को क्या किया भाई, डिलीवर किया। तो ये सब किसका पार्ट है? समाज का ही पार्ट है, सोशल ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। तो सप्लाई ऑफ क्वालिटी प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ठीक है, जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, ये भी कर सकते हो। यूजिंग एनवायरमेंटल फ्रेंडली मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, सोशल एक्टिविटी भी कर सकते हो, कुछ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स रेगुलेशंस को भी फॉलो आउट कर सकते हो। इट्स ऑल पार्ट ऑफ सोशल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किसका पार्ट है भाई? सोशल ऑब्जेक्टिव का पार्ट है। आगे बात करते हैं अपन किसका। तो एक यहाँ पर इस पीपीटी के अंदर मिसिंग है, वो है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। कौन सा है बेटा? पर्सनल पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस में अलग से लिखवा दूंगा, यहाँ पर समझा देता हूँ। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब होता है? तीन ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि भाई सीधी सी बात है, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करोगे तो वहां से कुछ ना कुछ तो आप मांगोगे उनसे। सैलरी के अलावा रेम्युनरेशन जिसको बोला जाता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जिसको बोला जाता है, गाड़ी की फैसिलिटी हो गई, ज़्यादा सैलरी हो गया। ठीक है, देन आफ्टर रहने के लिए घर हो गया। तो जो अदर, देखो पर्सनल ऑब्जेक्टिव बेटा सबका अलग हो सकता है। अलग कैसे भाई? ये चुन्नू है, चुन्नू का कुछ अलग हो सकता है। ये कौन है? मुन्नू, तो मुन्नू का कुछ अलग हो सकता है। जरूरी नहीं कि जो चुन्नू के जो रिक्वायरमेंट्स है वही कि वो किसके हो भाई, मुन्नू के, ऐसा जरूरी नहीं है। यानी कहीं ना कहीं चुन्नू का अलग हो सकता है और मुन्नू का भी अलग हो सकता है। ठीक है, तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव आप अपने हिसाब से लिख सकते हो कि आप खुद एज्यूम कर लेना कि अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। ऐसा जब अपन सीए बनेंगे या फिर कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाइड करेंगे तो अपने को क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है। तो इट्स पार्ट ऑफ किसका पार्ट रहेगा? ये रहेगा पर्सनल ऑब्जेक्टिव का। तो आज आपने बेटा क्या पढ़ा? आज आपने एक छोटी सी वीडियो के जरिए ऑब्जेक्टिव्स की बात की थी। उद्देश्य तीन पार्ट के अंदर डिवाइड कर गए, ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के तीन पार्ट होते हैं, सर्वाइवल, प्रॉफिट एंड ग्रोथ। देन आफ्टर बात की सोशल ऑब्जेक्टिव, सोसाइटी के बारे में बात की। देन पर्सनल ऑब्जेक्टिव जो सबका अलग अलग हो सकता है। आई होप कि एक छोटी सी वीडियो के जरिए आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे टीम डीएसए।